नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम भक्त प्रहलाद की कहानी सुनेंगे। प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का दैत्य था, राक्षस था। उसके राज्य में बहुत उत्पात होते रहता था। वह खुद को ही भगवान मानता था। सभी अपने प्रजा से बोला था कि कोई भगवान का पूजा न करे, सब हमारी पूजा करे। उसका एक पुत्र था, उसी का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद कुछ दिन अपना शिक्षा के लिए ऋषि मुनि के आश्रम में थे। कुछ समय के बाद वो महल में आए तो एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि पुत्र बताओ, क्या क्या तुमने शिक्षा ग्रहण की है, तुम्हारे भगवान कौन है। तब उसने कहा कि मेरे भगवान तो सब जगह हैं, सभी जगह मेरे भगवान ही है। वो हिरण्यकश्यप सोच रहा था कि वो उसको अपने पिता को भगवान कहेगा, लेकिन उसने तो भगवान को कहा। वो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा परम भक्त था। तब हिरण्यकश्यप ने जो ऋषि मुनि उनको ज्ञान दिया था, शिक्षा दिया था, प्रहलाद को उनको बुलाया और पूछा कि तुमने कैसा इनको शिक्षा दिया है, ये मुझे भगवान नहीं मानते, किस भगवान की बात कर रहे हैं। ऋषि मुनि ने कहा कि प्रभु, मैंने तो इन्हें ये सब शिक्षा नहीं दिया, ये इनके अंतरात्मा की आवाज़ है। कह के ऋषि मुनि चले गए। अब वो हिरण्यकश्यप कितना भी कोशिश करता, उसका पुत्र उसको भगवान नहीं मानता। दिन रात विष्णु भगवान का जाप करते रहता था, नाम लेते रहता था। अब वो परेशान हो गया। हिरण्यकश्यप बोला, ये तो मेरा कुल खानदान बर्बाद कर देगा, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। हिरण्यकश्यप के आदेश पे उसके सिपाही ऊंची चोटी से प्रहलाद को गिराए खाड़ी में, कुछ नहीं हुआ। तीरों से उन पे बौछार हुई, कुछ नहीं हुआ। सर्पों के बीच छोड़ दिया गया, वो शांत खड़े रहे, कुछ नहीं हुआ। पागल हाथी के सामने फेंक दिया गया तो भी उनको कुछ नहीं हुआ। वो हर समय मन में विष्णु भगवान का जाप करते रहते थे। अब हिरण्यकश्यप एकदम थक गया था, बहुत गुस्सा भी हो गया था। एक दिन उसने अपनी बहन को बुलाया। उसकी बहन का नाम होलिका था। उसने कहा कि बहन, मैं बहुत अतनाए अपने पुत्र को दिया, लेकिन उसको मृत्यु पर्याप्त नहीं हो रही है। उसकी बहन ने कहा, भैया आप चिंता मत कीजिए, आज मैं इसे अग्नि के कुंड में लेके बैठूंगी और इसे भस्म कर दूंगी। उसकी बहन जो थी होलिका, उसको एक वरदान मिला था शंकर भगवान की तरफ से, एक चादर मिला था। वो चादर ओढ़ के जब भी होलिका आग में बैठती थी, उसको कुछ नहीं होता था। अग्नि कुंड सज गया, होलिका उसमें बैठ गई चादर ओढ़ के और प्रहलाद को भी गोद में ले लिया। और जैसे सोची कि अब मैं निकल जाऊंगी उसको उसमें छोड़ के, तो हवा आया और वो चादर प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका उसमें जल गई। अब हिरण्यकश्यप एकदम गुस्सा हो गया था। हिरण्यकश्यप को भी एक वरदान मिला था कि उसे न कोई दिन में मार सकता है, न रात में मार सकता है, न घर में, न बाहर, न धरती में, न आकाश में, न सुबह न शाम, न अस्त्र शस्त्र, न राक्ष मनुष्य, न जानवर। ये वरदान उसे मिला था, इसीलिए उसे इतना घमंड हो गया था। अब उसने क्या किया कि अपने राज्यसभा में अपने पुत्र को बुलाया और एक खंभे से बांध दिया और बोला कि बुलाओ अपने भगवान को, तेरे भगवान कहाँ है, आज मैं भी देखता हूँ। तब उसके पुत्र ने कहा कि पिताजी, भगवान तो हर जगह विराजमान है, इस खम्भे में भी है, इस कुर्सी में भी है, हर जगह भगवान विराजमान है। अब गुस्से में हिरण्यकश्यप उठा और गदा लेके एक गदा खम्भे के ऊपर मार दिया। उसमें से भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार लेके निकले। न वो नर थे, न मनुष्य थे, न जानवर थे। आधा शरीर नीचे का मनुष्य का, ऊपर का शरीर जानवर का था। नरसिम्हा अवतार में निकले और जैसे ही हिरण्यकश्यप उनके तरफ बढ़ा, उन्होंने झट से उसको दबोच लिया और उनको अपने
नाखूनों से उसके छाती को चीर दिया। तो उस समय ना रात थी ना दिन थी, उस समय संध्या का समय था। ना घर ना बाहर था, वो चौखट पे उसको मारे थे। ना अस्त्र ना शस्त्र, उसको अपने नाखून से चीर दिए थे। न मनुष्य न जानवर, तो उनका मतलब आधा आधा दोनों शरीर था। इस करके उसकी मृत्यु हो गई और भक्त प्रहलाद बच गया। तो कहते हैं कि आदमी हो, राक्षस हो, जानवर हो, कोई भी हो, भगवान की अगर आप प्रार्थना या अर्चना कर रहे हैं तो भगवान आपको कभी निराश नहीं करेंगे। जय हो विष्णु भगवान।